तो आइए आज बाबा की 4 मई 2025 के महावाक्यों का सार है। रिवाइज कोर्स 2 फरवरी 2005। दिल से मेरा बाबा कहो। कहाँ सुन रहे हैं? बाबा हमेशा साकार मुरली में आजकल कह रहे हैं, बच्चे ऐसा महसूस करो कि हम सन्मुख किसके बैठे हैं? ब्रह्मा बाबा की भी बड़ाई नहीं, शिव बाबा इनके द्वारा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। अव्यक्त मुरली सुनते समय हमेशा याद रखो, मैं बाबा के सामने, अव्यक्त बाप दादा के सामने, आदरणीय दादी जी के तन में बाप दादा की पधरामणि है और मैं उनके ही मुखारबिंद से महावाक्यों का श्रवण कर रहा हूँ, उसी आत्मिक और अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर के। हेडलाइन है, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। दुनिया फिक्रों में जी रही है। हम कितने महान सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि भगवान हमें बेफिक्री दे रहा है। बच्चे बेफिक्र बनो बादशाह, बेफिक्र बादशाह। तो अपने भाग्य को भी हमेशा निहारा करो, नशे में रहा करो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने चारों ओर सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाओं को देख रहे हैं। बाबा ने पुनः भाग्य की चर्चा की, जैसे हर मुरली में ज्यादातर बाबा करते ही है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा भी दिखाई दे रही है। हम भी महसूस कर रहे हैं ना। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा भी देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे रूहानी मुस्कान की रेखा भी देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के स्नेह की लवलीन रेखा को भी देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा बाप दादा देख रहे हैं। पांवों में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का भी नहीं होगा। तो आप बच्चों को इस संगम युग में प्राप्त श्रेष्ठ भाग्य का नशा रहता है, ऐसा अनुभव करते हो। अपना भाग्य इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। निश्चय है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस निश्चय का नशा भी हो जीवन में, ये बड़ी बात है। देखो बच्चे, दिल से स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य वाह, बजता है। संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है बच्चे। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो बच्चे। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव बच्चे सदा इमर्ज रहे, इमर्ज। देखो, सिर्फ दिल से जाना कितने बड़े भाग्य की बात है। दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना ही बच्चे अधिकारी बनना है। सुना, कितना बड़ा अधिकार है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला तो क्या क्या कहेंगे? पाना था सो पा लिया, ऐसे ही कहेंगे ना बच्चे। भविष्य की बात अलग है। संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है बच्चे। प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे, नहीं बच्चे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। जीवन में रहते हुए हर बंधन से, बुराई से मुक्त रहना, यह है जीवन मुक्त अनुभव। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है।
है बाबा के बहुत रतन है। मधुबन में देखो, सेंटर्स पर देखो, दीदियों को देखो, दादियां तो हमारी विशेष 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 सदा ही बेफिक्र बादशाह रहे। और उनमें भी विशेष हमारी जानकी दादी तो कहना ही क्या, पूरी दुनिया में मिसाल, ऐसा संत, ऐसा व्यक्तित्व का धनी, ऐसी दिव्य महापुरुष आत्मा, कमाल है ना। और हमारे परिवार के, इसलिए हमें स्वाभिमान है, हमें गर्व है कि हम ऐसे परिवार के भांति हैं। देखो बच्चे, बेफिक्र बादशाह बन गए, हाथ उठाओ। जब दाता के बच्चे बन गए तो फिर फिक्र क्या रहा। माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। परिस्थितियां व्यक्तिगत रूप से या फिर सामाजिक व्यवहारिक रूप में, सामाजिक रूप में, चाहे जैसी भी हो, तो बाबा कहते बच्चे साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर लगता है क्या? डरते हो? निश्चय और निश्चित यही है कि जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। दुनिया में भल हाहाकार होगा। अब तो समय इशारा दे रहा है कि बच्चे बात मत पूछो, अति का भी अति। तो अति के बाद फिर इति मीन्स अति तो होनी है, इसमें कोई गलत बात नहीं। सत्य को जो दिखाई दे रहा है उसको महसूस करना, ये तो सौभाग्य की बात है। तो बाबा कहते बच्चे, क्या जानते हो ना, निश्चित है जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो ना, आज क्या है, कल क्या होने वाला है, अच्छी तरह से जान गए हो ना, नॉलेजफुल हो। संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है। दुनिया के आगे भले नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों के आगे तो स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही आना है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा क्वेश्चन, और आप क्या कहते हो, आया ही पड़ा है। तो पता है ना, निश्चय जिसको भी होगा वो निश्चिंत अवश्य रहेगा, कोई चिंता नहीं होगी। बेफिक्र बादशाह। तो चेक करो, निश्चय है बाबा की बातों पर, निश्चिंत रहते हैं तो निश्चय है। अगर निश्चय है तो निश्चिंत है, और ये दोनों है तो बेफिक्र बादशाह है। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई। बाबा पूछ रहे हैं अपने बच्चों से, मिल गई ना, ऐसा महसूस करते हैं हम सभी। तो बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग और संपर्क के, प्यार के में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए। तो बाप दादा सभी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को भी अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। बच्चे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत सारे संबंध, संपर्क के भी आत्माएं जो यज्ञ के संपर्क संबंध में रहती हैं, बड़ों के निमित्त आत्माओं के, वो भी वहां पर पहुंची हुई थी बाप दादा से मिलन मनाने। तो बाबा ने उन्हें मुबारक दी और फिर ये भी कहा कि मेहमान नहीं समझना, आप घर के भांति हो, आदि आदि। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो? पूछते हैं ना बाप क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो, सभी राजा हो। स्वराज्य यानी मन, बुद्धि और इंद्रियों पर, स्थूल और सूक्ष्म सब पर राज्य। स्वराज्य तो स्व पर राज्य तो है ना, जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं। तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ, तो बहुतों ने हाथ उठाया। सीन याद करो जब बाबा हाथ उठवाते हैं। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कारों का मालिक बने, राजा बने, राजा। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो बच्चे, कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप जहां लगाना चाहो लगा सकते हो। सेकंड में कोई मेहनत नहीं, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ। पॉइंट सुना, बाबा ने पुरुषार्थ की नींव, आधार योगी जीवन का
बता दिया। क्या? पॉइंट, बिंदु, पॉइंट, पॉइंट स्वरूप बनना। वेस्ट को पॉइंट लगानी है, जो व्यर्थ है उसको, जो बीत गया उसको, व्यर्थ वेस्ट को पॉइंट लगानी है। जो महावाक्य सुनते हो उस पॉइंट पर मनन चिंतन करना है, पॉइंट स्वरूप बनना है, कोई तकलीफ नहीं। पॉइंट को याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। पॉइंट को याद रखो, पॉइंट लगाओ हर बात, बीती हुई बात में, और पॉइंट बन जाओ। 3 बातें बाबा ने पक्की कराई, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करते रहो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो? बाबा ने पूछा, बन सकते हो? 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो? जब यह अभ्यास बच्चे बार बार होगा, तभी आने वाले समय में, अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई और यही पालना है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी विधि बताई। ये अव्यक्त मूल्य में बाबा बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट्स बतलाते हैं। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात आपके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। हमारी दीदियां तो हैं, हम सब भी हैं अपने को टीच करने वाले टीचर्स। हम सब भी तो निमित्त हैं, अपने को स्टूडेंट भी समझो और निमित्त भी समझो बाबा की सेवाओं के। हर एक व्यक्ति सोचे बाबा हमारे लिए बोल रहे हैं, ठीक है। दीदियों की तरफ नजर चली जाती ना, जब बाबा बोलते हैं तो इधर उधर देखते हैं कि भाई दीदियां बैठी है, दीदी के लिए तो बोला ही बोला है, लेकिन विशेष हमारे लिए बोला है। ऐसा संकल्प धारण करके जब हम बाबा के महावाक्य को सुनते हैं तो हम वैल्यूएबल बन जाते हैं। ऐसी टीचर्स हो ना जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आवे, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई देवे। ऐसी टीचर्स हो ना। बाबा देखो कितने प्यार से। अच्छा, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हो, सुनो बाबा ने क्लियर कर दिया, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि हैं। अच्छा, तो बाबा ने याद प्यार दिया सभी को। चारों ओर के साकार रूप में सामने, जो सामने बैठे हुए थे, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने, दो चाहे दूर बैठे दिल के नजदीक, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को, आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माणता का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। कितनी बातें बाबा ने सिखाई है ना, कि बच्चे बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा फिक्र नहीं देखना चाहता बच्चों के अंदर। और क्या बनो? 3 पॉइंट लगाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो, है ना, जितना समय चाहो जहां चाहो, ऐसे इंद्रिय जीत बनो। अच्छा, वरदान है आज का, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। न मान चाहिए, न शान चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, बस बाबा आपके दिल की दुआएं चाहिए।
हर भाई बहन के दिल की दुआएं चाहिए, है ना। और ऐसा पुरुषार्थ फिर देखो बाबा कितना बढ़िया कराते हैं। सेवा सेवा सेवा, याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए, जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। चाहे तन से, मन से, धन से, मन, वचन, वाणी, कर्म कैसे भी करो। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग का मिलना बच्चे, यह भी भाग्य की निशानी है। बोर मत हो, कहाँ अरे लगे सुबह शाम तक रोटी खाने के। अरे ये सौभाग्य की बात है कि भगवान ने अपनी सेवाओं को आपके द्वारा आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ना। देखो बच्चे, सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। और आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है, हम सभी का सहज योगी जीवन। बड़ी बड़ी धारणाएं हम आसानी से कर लेते हैं, यही ईश्वरीय पालना का निशानी है। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है, सहज योगी जीवन। स्लोगन पूरा हुआ। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। कंबाइंड स्वरूप का चला, निश्चय का चला, और अभी रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी के पर्सनैलिटी को धारण करो। पवित्रता ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा बच्चे श्रृंगार है। खान पान, रहन सहन, विचार, सब चीजों की संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है बच्चे। रॉयल्टी और पर्सनैलिटी इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। तो हे सभ्यता की देवी, सभ्यता के देव, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साकार सार लेकर के, सार विशेष। और तब तक के लिए ओम शांति।